हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने काउंटेबिलिटी में बात कर रहे थे। हमने ये डिस्कस किया था कि काउंटेबल अगर कोई चीज है तो काउंटेबल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज काउंटेबल, ये हमें पता है। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वो काउंटेबल पक्का होगा, ये हमें पता होना चाहिए। ये पता है कोई भी फाइनाइट सेट है हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल होते हैं। अब जैसे ये हमारे पास कितने सेट्स, एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली चीज है, ये रिप्रेजेंटेशंस कुछ लिखी हुई हैं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हमने आज तक कभी पढ़ी नहीं है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि मिस्टेक बाय मिस्टेक लिखा गया है तो ओपन इंटरवल के साथ कंसीडर कर सकते हैं इसको। दिस कैन बी टेकन एज एन ओपन इंटरवल बिकॉज क्लोज इंटरवल तो कवर हो चुका है। इफ वी टॉकिंग अबाउट दिस तो ये आई थिंक क्लोज इधर तो है, तो इधर ओपन इंटरवल मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन विल बी लाइक दिस। लेकिन अगर इस तरह से ऑप्शन है तो रिजेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी एंड सी तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बट समहाउ बी मैंने इस तरह से लिखा, सी मैंने, सी इज एन ओपन इंटरवल, बी इज 0 पे ओपन है, 1 पे क्लोज। इट इज बोथ साइड्स क्लोज्ड एंड दिस इज एन infinite set basically. This is not an interval. These are intervals. All of them are intervals. So let's discuss about countability. What do you mean by countability? Countable, first of all, अगर कोई सेट फाइनाइट है तो पक्का काउंटेबल होगा, ठीक, ये हमने डिस्कस किया। बट इनमें से कोई भी सेट फाइनाइट तो नहीं है, ये दिख रहा है हमें। इसका मतलब अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो काउंटेबिलिटी के लिए हमें इनफाइनाइट की डेफिनेशन डिस्कस करनी होगी। सारे इनफाइनाइट सेट्स काउंटेबल नहीं होते, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से हमने डिसाइड करना है कौन सा काउंटेबल है, कौन सा काउंटेबल नहीं है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्टली डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई मैं ऐसा मैप डिफाइन कर पाऊं जो मेरे गिवन सेट को नेचुरल नंबर से इंजेक्टिव मैपिंग दिखाए। कौन सी मैपिंग दिखाए? इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1 मैपिंग। 1-1 का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट must map to different values of n means different natural numbers. Different values of my set S must map to different values of natural numbers, then we can say that it is injective. Okay, so अगर इस तरह का फंक्शन मिल जाता है जो मेरे सेट के हर एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर पे, इंडिविजुअल डिफरेंट नेचुरल नंबर्स पे मैप करे, तो हम बोल सकते हैं कि वो काउंटेबल होगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द माय सेट। तो मैं डी ऑप्शन से स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज मैं आई प्रूव दैट दिस इज अनकाउंटेबल, तो उसका भी मैं प्रूव करूंगा। दिस इज माय ऑप्शन इज डी, आंसर इज डी। नाउ व्हाई? सो लेट्स डिस्कस इट। मैंने 1 एलिमेंट्स लिख दिए, मैंने कुछ एक एलिमेंट्स मेंशन कर दिए, 9, 16 एंड सो मार्क ओवर हियर। मैंने एक फंक्शन ढूंढना है, क्या मैं फंक्शन ढूंढ पाता हूं इंजेक्टिव? अगर मेरे को फंक्शन मिल गया तो मेरा सेट काउंटेबल बन जाएगा, और वो मिलेगा ही मिलेगा। लेट्स चेक इट आउट। सो नेचुरल नंबर्स लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो एक चीज देखने वाली है, कौन सा ऐसा फंक्शन 1 को 1 पे लेके जाएगा, मेरे को दिख रहा है। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो 4 को 2 पे लेके जाएगा, +2 पे लेके जाएगा? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो 9 को 3 पे लेके जाएगा? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो 16 को 4 पे लेके जाएगा? तो क्या दिखने में क्या लग रहा है? मैं इनका स्क्वायर रूट कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4। इसका मतलब मैंने फंक्शन ढूंढ लिया, क्या? रूट x। और क्लियरली ये मैपिंग इंजेक्टिव होगी। कोई भी एलिमेंट आप इधर लें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप नेचुरल नंबर, आपको डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इफ यू टेक 1000 ओवर हियर, 1000 मिलेगा इधर, है 1000 इधर, 1000 आपको मिलेगा, 1000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, है? अगर आपको यहाँ पे, अब पहली बात, यहाँ पे 1000 नंबर नहीं मिलेगा, सॉरी, इस सीक्वेंस के अंदर आपको 1000 नहीं मिलेगा। इस सेट के अंदर आपको वही एलिमेंट्स मिलेंगे, कंप्लीट स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वही मिलेंगे आपको। जैसे 25 के बाद 36 मिलेगा, 1000 मिलेगा आपको, है ना, 10,000 मिलेगा, 1000 में 100 मिलेगा आपको, 100 मिलेगा इसके अंदर, 1000 नहीं मिलेगा क्योंकि 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। 10,000 मिलेगा आपको इसके अंदर एंड वाइस वर्सा। सो अगर आपको 100 मिलता है, यहाँ पे 100 मिलेगा, तो 100 की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नेचुरल नंबर मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। सो दैट्स फाइन। इसका मतलब मैं मैप ढूंढने में
सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब ये जो मेरी मैपिंग बन गई, ये जो मेरा फंक्शन बन गया सेट, ये काउंटेबल हो। अगर ऐसी चीजें मिल सकती है, ऐसी चीजें आप ढूंढ सकते हैं कि जो मेरे सेट को n पे मैप कर दें, n के एलिमेंट्स के साथ इंजेक्टिव मैपिंग कर दें, ये इंजेक्टिव मैपिंग है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, तो हम बोलेंगे कि ये जो सेट है वो काउंटेबल है। अदरवाइज बुक्स में डेफिनेशन ये भी लिखी होती है, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है कि अगर मेरे सेट की नेचुरल नंबर के किसी सबसेट के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है तो हम उसे क्या बोलेंगे, काउंटेबल बोलना। तो एज यू विश, जो भी डेफिनेशन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को हर नेचुरल नंबर मिला है, दैट इज व्हाई इट इज काउंटेबल। सो ऑप्शन इज डी। लेट्स प्रूव व्हाई 0-1 इफ दिस इज अनकाउंटेबल, तो ये तीनों तो कट ही जाएंगे। अगर एक भी ऑप्शन रिजेक्ट हुआ तो सारे कटेंगे। सो लेट्स चेक इट आउट व्हाई। एज वी नो दैट रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल लाइन इज अनकाउंटेबल। Let's check this infinite interval 0 to 1 because it contains infinitely many elements. So let's check whether it is countable or not. So हमने group theory Lebesgue measures MSc में स्टडी किया टॉपिक। I'm going to let's write down, है ना, Lebesgue measure हमने स्टडी किया, मेजर थ्योरी है, टॉपिक का नाम है मेजर थ्योरी। तो उसमें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर कोई सेट बोल दीजिए, कोई इंटरवल की बात करूंगा, अगर कोई इंटरवल काउंटेबल है तो उसका लिबेग मेजर बोलते हैं, यानी उसका आउटर मेजर बोल दो लिबेग मेजर, उसका आउटर मेजर 0 होता है, ये हमने पढ़ा था, है ना। लेट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस कि व्हाई वो नहीं है। तो अगर हम डिस्कस करें, हमने एमएससी में एक रिजल्ट किया, प्रपोजिशन है, एक रिजल्ट किया था कि अगर मेरे को पता नहीं ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, आई डोंट नो व्हाट इज वेदर इट इज। सो मान लेते हैं ये काउंटेबल है, मान लेते हैं ये ऑप्शन ट्रू है। सो इफ मान लिया 0-1 इज काउंटेबल, अगर ये काउंटेबल है, इसको आई मान लेते हैं बिकॉज इट इज एन इंटरवल आई। अगर कोई इंटरवल काउंटेबल होता है तो उसका आउटर मेजर ऐसे लिखते हैं, आउटर मेजर ऑफ 0-1 0 होता है। अगर कोई सेट काउंटेबल है, ये प्रपोजिशन है, यू कैन फाइंड इट इजीली, कि अगर कोई प्रपोजिशन है कि अगर किसी इंटरवल का, अगर कोई इंटरवल काउंटेबल, कोई सेट भी बोल सकते हैं, इंटरवल 0 to 1 काउंटेबल है तो उसका आउटर मेजर 0 होता है। ठीक है, ये रिजल्ट से आ गया। ठीक, एक चीज और हमने डिस्कस की है, उसी में एक रिजल्ट और है कि अगर कोई इंटरवल है, तो उसका लिबेग मेजर, उसका आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल होता है, उस इंटरवल की लेंथ के इक्वल होता है। तो लेंथ कैसे निकालते हैं किसी इंटरवल की, हायर माइनस लोअर, तो ये 1 आ गया। एक दो प्रपोजिशन मैंने बताई है, एक तो अगर कोई सेट काउंटेबल है उसका आउटर मेजर 0 होता है, एक मैंने रिजल्ट और बताया कि अगर कोई इंटरवल है उसका आउटर मेजर निकालने का तरीका क्या है, उसकी लेंथ निकालने का तरीका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट। सो 1 - 0 1। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं आउटर मेजर 0 है, एक तरफ हम बोल रहे हैं आउटर मेजर 1 है। सो विच इज नॉट द केस, सो दिस मींस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन समथिंग हियर। इसका मतलब ये सेट काउंटेबल, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये जो सेट, ये जो इंटरवल है 0 to 1 ये काउंटेबल नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से बाकी भी रिजेक्ट हो जाएगा। सो बचा क्या, ऑप्शन डी इज लेफ्ट ओनली, सो डी इज योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी के बारे में आपको बस सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि जिस सेट को वो काउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, अगर उस सेट का हर एलिमेंट किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर पे जा रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहा है, तो ये डेफिनेटली वो काउंटेबल होगा, अदरवाइज वो काउंटेबल नहीं होगा। तो इस केस में एग्जांपल्स कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं डाली उसने, तो इजीली हम जज कर सकते हैं कि डी इज द ऑप्शन, क्योंकि उसके बारे में तो हमने रिजल्ट बहुत पढ़े होते हैं कि वो अनकाउंटेबल है, तो बचता ही डी ऑप्शन है। सो डी इज काउंटेबल। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दी है इसके बारे में। लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट कॉम्पैक्टनेस। सो बस इसमें इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर इस ऑप्शन को अगर वो छोड़ देना, अगर इस ऑप्शन के अलावा अगर वो कुछ और डाल देता तो क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता, अदरवाइज इसकी में अभी सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कॉम्पैक्ट सेट्स वही होते हैं जो पहली बात तो क्लोज्ड हो और दूसरी बात बाउंडेड हो। इसके ऊपर दो क्वेश्चंस बने, इसके ऊपर आपके दो क्वेश्चंस बने। एक आई थिंक नेक्स्ट में 20th क्वेश्चन है, 20th और 22nd क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ कि अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट है वो क्लोज्ड और बाउंडेड होता है तो उस थ्योरम का नाम क्या है, हीन्स बोरेल थ्योरम है। तो दो क्वेश्चन उसने डाल दिया।
सेम चीजों से मिलते जुलते। सो कॉम्पैक्ट सेट्स वही होते हैं जो क्लोज्ड भी होते हैं, बाउंडेड भी होते हैं। अब क्लियरली दिख रहा है ये सेट क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड है, दिस इज क्लोज्ड ए टू बी। बाउंडेड क्यों? क्योंकि इसका लोअर बाउंड ए है, अपर बाउंड बी है। तो इस पर टिक करो और आगे चलो, काम खत्म। कॉम्पैक्ट सेट्स वही होते हैं जो क्लोज्ड भी हो, बाउंडेड भी होते हैं, उसे उन्हें बोलते हैं कॉम्पैक्ट। सो कॉम्पैक्टनेस मींस क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ये पहली बात तो बाउंडेड ही नहीं है, तो इनके बारे में सोचना ही नहीं, सारे ऑप्शन ही रिजेक्ट हो रहे हैं। क्लोज्ड के बारे में सोच सकते हैं कि ये क्लोज्ड है या नहीं है, लेकिन अगर बाउंडेड ही नहीं है तो कॉम्पैक्टनेस के बारे में बात ही नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए इज योर आंसर। इसका लोअर बाउंड ए है, इसका अपर बाउंड बी है, तो बाउंड हो गया। ए बी से आगे नहीं जा सकते, ए से पीछे नहीं जा सकते। ऑब्वियसली ए इज बिगर देन, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस, तभी इंटरवल डिफाइन करते हैं। लेस देन और वी कैन लेस देन, ए मस्ट बी लेस देन बी। तो और क्लोज्ड भी है, आपके सामने ही है क्लोज्ड। अदरवाइज क्लोज की हम डेफिनेशन एक और भी देते हैं कि अगर उस सेट का या उस इंटरवल का कोई भी चीज क्लोज तभी होती है जब उस सेट या उस इंटरवल का हर लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर हो या उसी इंटरवल के अंदर हो। तो हम बोलते हैं वो पर्टिकुलर चीज क्या बन जाती है। कोई भी चीज क्लोज तभी होती है जब उस सेट, कोई भी सेट अगर क्लोज तभी होगा जब उस सेट के लिमिट पॉइंट्स सारे के सारे उस सेट के अंदर होंगे, तो हम बोलते हैं वो सेट क्लोज्ड है। बट ये डेफिनेशन हमें यहाँ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है ये इंटरवल क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉम्पैक्टनेस इतना ही काम करना है। अगर ये ना होता तो फिर हम डिस्कस करते उस चीज के बारे में, या आगे भी अगर अदरवाइज और कोई क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर बेस्ड कॉम्पैक्टनेस के ऊपर, तो बस यही दो, ये अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन है और कॉम्पैक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। दोनों इजी क्वेश्चन है, टिक करके आने चाहिए। तो डी इज ऑप्शन। सो दिस इज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल में इतने ही क्वेश्चंस आपके अभी जो सेट थ्योरी के साथ रिलेटेड है, रिलेशन टू सेट्स, यही क्वेश्चंस थे आपके पास। 4 मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए, 2 अब डिस्कस किए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ विच इज वी कैन से दैट रिलेटेड टू सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस बेसिकली सीक्वेंसेस एंड सीरीज पार्ट अब आपके पास आ चुका है। सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस अब सीरीज के आएंगे। तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये छोटी क्लासेस में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन।